सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के भाग 1 ट्यूशन से 8वां पाठ कर्मवीर कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। यह कर्मवीर कथा आधुनिक लघु कथा है। इस कथा में उस गांव से के वर्णन किया गया है जो बिहार के अति दुर्गम भाग में भिखनटोला नामक के गांव है। और यह जो गांव है वह शिक्षा विहीन है और वहाँ के लोग अति कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं। उस गांव के बाहर में एक झोपड़ी में एक निर्धन दलित परिवार रहता था। उस गांव में कोस भर की दूरी पर प्रशासन द्वारा स्थापित एक प्राथमिक विद्यालय था। उस विद्यालय में नवीन दृष्टि युक्त तथा सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक पद स्थापित हुए। तो इसी से संबंधित कर्मवीर कथा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहोत विद्यां प्राप्य महत्पदम लभ्यते। कर्मवीर वह व्यक्ति अपने उत्साह के कारण विद्या प्राप्त कर बड़ा पद प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भक्ति, और समाज में सभी जगह उसका आदर होता है, सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वः कर्तुं प्रभवति। कथा का संदेश यह है कि निराश नहीं, उत्साह के द्वारा सब कुछ संभव है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रापे प्रांतरे भिखनटोला नाम है ग्राम। बिहार राज्य के अति दुर्गम भाग में भिखनटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति अस्मा तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना कृष्ट जीवना जना। वहाँ अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन, कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेसे वायतमस्य जनस्य परिवारे ग्रामाद बहिर्स्थितायां कूटया निवसत्। उनमें ही एक आदमी का परिवार गांव में स्थित झोपड़ी में रहता था। कूटितो जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आत्मित्रादात रक्षति न गृष्टे। झोपड़ी भी लगभग जर्जर होने के कारण केवल धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरुक्तः पुत्र कन्यसी दुहिता चित्यासन। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उनका एक पुत्र था और उनकी एक छोटी बेटी थी। तस्माद् ग्रामात् क्रोशमात् दूरः प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव में मात्र 1 कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित था।
तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यिक शिक्षक समागता। वहाँ एक नवीन दृष्टि से युक्त तथा सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। भीखंटोला द्रष्टुमागता स कदाचित खेल रत्नम दलितम बालकम विलोकया तस्या पातवर्णीना स्वभाविना भीभूता। कभी भीखंटोला को देखने आए वह शिक्षक खेल में रत एक दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गए। शिक्षकम बाल के मीना स्व विद्यालयम आनिया स्वयं शिक्षितुम आरभत। वे शिक्षक इस बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षा देना आरंभ किए। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टा शिक्षाक्रमः जीवनस्य प्रमां गतिरेव मन्यमानो निरंतर मध्यवासानेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। इस प्रकार बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य मानकर लगातार परिश्रम से विद्या प्राप्त में तल्लीन हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालय गतस्यैव शिक्षक स्वाध्यायेन स्वाध्याय च प्राथमयः प्राप्तः। इस प्रकार वह बालक परिश्रम से अपने कक्षा में अध्यापन करते हुए प्रथम स्थान को प्राप्त किया। गुरुर् छात्राध्यन्तमः अपि भूयो भूयो स्व विद्या गुरुपदिष्टो बालक पित्रोर्थभावे छात्रवृत्त्या करिष्यात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। इस प्रकार अपने शिक्षा गुरु का बार बार यह उपदेश प्राप्त कर कि छात्रों को तब अध्ययन ही है। वह बालक पिता के धन की कमी में छात्रवृत्ति से तथा कनिये छात्रों को पढ़ाकर यानी छोटों बच्चों को पढ़ाकर धन से नगर जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तथापि गुरूणां प्रियं शनः सत्तं पुस्तकालयस्व वर्गे च स्वातचेतसाम् अकृत्यकाल क्षिप्य स्वाध्यायानुष्ठोऽभूता। वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय होकर लगातार अपने वर्ग में तथा पुस्तकालय में बिना समय नष्ट किए वह स्वाध्याय में शोधान होकर और तत्लीन रहने लगा। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्तये स्वहं विद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। इस प्रकार वहाँ स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उसने अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेशाम इति शब्द श्रूयते रस्मः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। इस प्रकार उसने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया और नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश नाम यह शब्द सुना जाने लगा। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्या प्रतिष्ठिताम। और इस प्रकार नहीं जानते हुए भी इसके माता पिता ने विद्या जनित प्रतिष्ठा प्राप्त की। वर्षो अंतरो वसो केंद्रीय लोक सेवायां परीक्षायामपि स्वाध्यायावसाने व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वा
इस प्रकार वह वर्ष बीतते बीतते केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम और विषयों के व्यापक ज्ञान के कारण उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण व्यासेन च परम प्रीता अभवन्। इस प्रकार साक्षात्कार में समिति के सदस्य उसके विस्तृत ज्ञान तथा वैसे पारिवारिक परिवेश का होकर भी उसके परिश्रम तथा अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वः प्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभृता वर्तते। वर्तमान समय में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्राप्त केंद्रीय प्रशासक में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषां वर्जकः वर्तते। और उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय उनके निर्णय करने की योग्यता सबको आकर्षित करती है। नून्मसो कर्म वीरो व्यत्यः बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता सत्यमुक्तम उद्योगिनः पुरुषः मुपैति लक्ष्मी। इस प्रकार निश्चय ही वह कर्मवीर बाधाओं को पाकर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी पुरुष सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, उसे लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। और इस प्रश्न से कुछ हम व्याकरण को देखेंगे, जैसे समास विग्रह। समास विग्रह कर्मवीरा निजोत्साहेन कर्मवीरा निजोत्साहेन निजोत्साहेन विहार राजस्य परिवार जनान नवीन दृष्टि संपन्न नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्यरसिका सामाजिक सामरस्य रसिका। अब इसको हम विग्रह करेंगे तो कर्मणि वीरा। कर्म वीरा क्या होगा कि कर्मणि वीरा यानी जो कर्म से वीर हो। कर्मणि वीरा या सप्तमी तत्व पुरुष यानी कर्म में जो वीर हो, सप्तमी तत्व पुरुष। निजा उत्साहे निजा उत्साह तेना निजा उत्साह तेना निजा उत्साह तेना यानी कर्म धारया बिहार राजस्य बिहार चासो राज्यम तस्य
विहारः चासौ विहारः चासौ राज्यं तस्य यह भी कर्मधारय होगा। कर्मधारय समासः। परिवार जनान परिवारस्य जनान परिवारस्य जनान यह षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुषः। नवीन दृष्टि संपन्न नवीना दृष्टि यथा संपन्न नवीना दृष्टि यथा संपन्न तृतीय तत्पुरुषः। तृतीय तत्पुरुषः। सामाजिक समाज के सामरस्य रसिका सप्तमी तत्पुरुषः। अर्थाभावे अर्थस्य भावे अर्थस्य अभावे षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुषः। किलष्टं जीवनम येषां ते किलष्ट जीवना किलष्ट जीवना